हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट बताना है. सारे स्टेटमेंट्स आर अबाउट माइटोसिस. सो द की कंसेप्ट हियर इन दिस क्वेश्चन दैट वी शुड नो टू सॉल्व द क्वेश्चन इज माइटोसिस, इवेंट्स ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए. हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो करेक्ट है इनकरेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेटमेंट. First is M phase is also called resting phase because DNA replication does not occur during this phase. क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट. क्योंकि हमें पता है कि M फेज में ही तो होता है एक्चुअल सेल डिवीजन. M फेज रेस्टिंग फेज नहीं होती, इंटरफेज रेस्टिंग फेज होती है. M फेज में क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन. एक्चुअल डिवीजन जो होता है या कैरियोकाइनेसिस वो M फेज में ही होता है. इसलिए एम फेज को रेस्टिंग फेज नहीं कहते. एम फेज तो एक्टिव होती है. डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में. इसलिए हम इंटरफेज जो होता है उसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. ओके, बिकॉज वहां पे एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा होता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज रेस्टिंग फेज तो इंटरफेज होती है. इंटरफेज द रेस्टिंग फेज. लेट्स सी स्टेटमेंट सेकंड. इंटरफेज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. बिल्कुल सही है. इंटरफेज में क्या होता है? प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन का. प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन. प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन. इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का. 95% ड्यूरेशन. 95% ड्यूरेशन में तो प्रिपरेशन ही होती है. ओनली 5% ऑफ द टाइम इज फॉर एक्चुअल सेल डिवीजन. जैसे हमारे घर में शादी है. ओके, तो शादी तो एक दिन की होती है लेकिन उसकी तैयारी 2-3-4 महीनों से चलती है. ओके, सो दैट इज द सेम. इंटरफेज ऑफ 95% ड्यूरेशन. यहाँ पे प्रिपरेशन ही हो रही है. बाकी जो एम फेज है तो सिर्फ 5% ही टाइम लेता है. प्रिपरेशन कैसे हो रही है? प्रिपरेशन अकर्स इन 3 phases known as G1, S and G2. S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और G1, G2 गैप फेजेस होता है. G1 में जो अमीनो एसिड्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, अल्लाह दूसरे आरएनए हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनका सिंथेसिस होता है. और G2 में ऑर्गेनेल्स. और G2 में भी ग्रोथ होती है सेल की और सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होता है. सो interphase is the time when the cell is preparing for division. So this is correct statement. Okay, 2 is correct. Let's see option 3. Interphase is divided into 4 prominent phases: G0, G1, S, G2. क्या 3 सही है? इंटरफेज में ओनली 3 phases होती है. इंटरफेज में ओनली 3 phases होती है. कौन कौन सी 3 phases होती है इंटरफेज में? G1 which is gap phase 1, फिर S phase, synthetic phase and G2 phase. G0 तो कुछ कुछ सेल्स में होती है. कौन कौन से सेल में? नॉन डिवाइडिंग सेल्स में. नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होती है G0 फेज. नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, जहां पे इसको क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज क्वीसेंट स्टेज. यहाँ पे सेल्स प्रोलिफरेट नहीं कर रहे होते हैं. यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है, प्रोलिफरेट नहीं कर रहे होते. कुछ कुछ सेल्स में होती है, सब में नहीं होती है. इसलिए हम इसको 4 phases नहीं बोल सकते. इट इज ओनली 3 phases, G1, S and G2. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और इनकरेक्ट. ये तो गलत हो गया. एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज. ये बिल्कुल सही है. इंटरफेज क्या 2 एम फेज के बीच में आएगा? सपोज एक एम फेज हुई, एम फेज 1, फिर इंटरफेज आई. जैसे सेल डिवीजन खत्म हुआ फिर सेल इंटरफेज में चल जाएगा, फिर ग्रोथ करेगा, वापस डिवीजन की तैयारी करेगा, फिर वापस डिवीजन होगा. सो एम फेज 2 के बाद वापस इंटरफेज आएगा. ओके, सो इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज. 2 डिवीजन के बीच में सेल तैयारी करता है. ओके, दैट इज इंटरफेज. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज between 2 successive M phase. So now let's see the question. The question says which are correct. So 2 was correct and 4 was correct. So option D is the correct answer. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.